Good morning, all my dear student. भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज के सभी बच्चों, विद्यालय में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम ग्रामर में नरेशन पढ़ रहे थे। ग्रामर में बेटा हम लोग नरेशन का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम देखते हैं नरेशन, जिसमें दो पार्ट हम लिए हैं। आज देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका एक रूल है, रूल बेटा एक रूल हम पढ़ चुके हैं। दूसरा रूल है जो टेंस से संबंधित है। किससे? टेंस से। पार्ट 3 में टेंस का परिवर्तन है। टेंस का परिवर्तन क्लियर ना? तो नोट करिएगा, ये कहते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, क्लियर हो रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। किसमें हो बेटा? टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को, किसको बेटा? रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। कंडीशन देखिएगा, कंडीशन कह रही कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो वो भी फ्यूचर टेंस में जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप नोट कर लीजिए तो आगे देखते हैं। तो बदलना कैसे है? बदलने के लिए बेटा देखिए कैसे बदलेगा। पहले लिखिएगा प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट बदलना है पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा बेटा? बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पॉइंट नोट करते चलिएगा। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
किसमें था? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में। थर्ड, फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बेटा नियम क्या बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर 5, फ्यूचर टेंस को, किसको बेटा? फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में बदलने के लिए फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में बदलने के लिए शैल को शुड में बदला जाता है। बदला जाता है, शैल को शुड में बदला जाता है, और बेटा विल को वुड में बदला जाता है। शैल को शुड में तथा विल को वुड में बदल दिया जाता है। ये परिवर्तन होंगे, आप इसको नोट करिए तो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि रिपोर्टिव वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसे पास्ट टेंस में बदल दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? आइए देखते हैं क्या है, मिटा दें। कंडीशन बेटा याद रहना चाहिए। देखो, अगर क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म, जिसको कहते हैं हम लोग फिफ्थ फॉर्म। क्लियर ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म, जिसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, है तो बदलेगा, तो बदलेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। क्लियर ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें यस या यस है तो बदल जाएगा सेकेंड फॉर्म में। क्लियर? तीसरा पॉइंट, डू और डज है तो ये बदल जाएगा डिड में। किसमें बेटा? डिड में। डू है, डज है तो ये बदल जाएगा डिड में। क्लियर हो रहा है? चौथा पॉइंट, आई एम है, इज है, आर है तो ये बदल जाएगा वाज में और वर में। क्लियर हो रहा है? पॉइंट नंबर 5, हैव है और हैज है तो ये आपका बदल जाएगा हैड में। पॉइंट नंबर 6, हैव बीन
या हैज बीन है तो ये बदल जाएगा हैड बीन में। क्लियर? 1 2 3, ये बेटा 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। और यदि शैल है तो बदल जाएगा शुड में, यदि बिल है तो बदल जाएगा वुड में। क्लियर? तो एकदम स्पष्ट हो गया कहां पर क्या रहेगा, तो क्या चीजें बदल करके आपके सामने आएंगी। तो अगर बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो बदलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू डज दिखाई दे रहा है तो डू डज के स्थान पर डिड हो जाएगा। एम इज आर दिखाई दे रहा है तो इसके स्थान पर वाज या वर हो जाएगा। हैव हैज दिखाई दे रहा है तो इसके स्थान पर हैड हो जाएगा। हैव बीन हैज बीन दिखाई दे रहा है तो हैड बीन हो जाएगा। शैल दिखाई दे रहा है शुड हो जाएगा। बिल दिखाई दे रहा है तो वुड हो जाएगा। तो मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं एग्जांपल्स को। रवि सेड मोहित हेल्प्स मी। बेटा नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो आइए दोनों टेंस, ये है भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये है भाग आपका रिपोर्टेड स्पीच। बेटा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म सेड आई है। आप तो जानते हैं कि थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती है, थर्ड फॉर्म अपने साथ हैव या हैज या हैड लेकर के आती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले कहाँ आती है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पास्ट टेंस है। क्लियर? यहाँ पर अगर पहुंचते हैं हेल्प देखते हैं, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ? तो अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो यहाँ पर बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, अर्थात हेल्प्ड हो गया। क्लियर हुआ? हेल्प्ड हो गया। आइए अब बेटा यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगाइए। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका सेड बदलेगा नहीं, तो लिखिएगा रवि सेड का सेड हुआ, कंजंक्शन लगा दैट, मोहित हेल्प्ड, सेकेंड फॉर्म आ गया। देखो बेटा मी हमने लिख दिया है, अभी इसको पढ़ाया नहीं गया, आगे पढ़ाएंगे। मी रवि के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हिम। आगे कल बताएंगे कि कैसे क्या बदलता है। अब तो समझ में आ गया, आया? चलो भाई, रानी सेड टू रोहित, रेखा डज नॉट लाइक सिंगिंग। रेखा डज नॉट लाइक सिंगिंग। बेटा देखो यहाँ सेड अक्सर सेड आता है और कुछ नहीं आता, सेड आता है। सेड अकेले आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर ये पास्ट है तो यहाँ का टेंस देखना पड़ेगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और जहां पर डज है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। आपको स्पष्ट पहले लिखाया गया है बेटा, यहाँ पर आपने डिड कर दिया, कंजंक्शन दैट लगा दिया, टू को अलविदा कहा, सेड का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। रानी टोल्ड रोहित।
कंजंक्शन क्या लगा, दैट रेखा डिड, डज के स्थान पर डिड आया, नॉट लाइक सिंगिंग, डिड नॉट लाइक सिंगिंग। क्लियर तो हो रहा है बेटा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हरी सेड, हेमा इज रीडिंग। हेमा क्या कर रही है, पढ़ रही है बेटा। क्लियर हो रहा है बेटा। सेड दिखाई पड़ा अकेले तो पास्ट टेंस है। यहाँ देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद चार्ट के अनुसार इज है, एम है, आर है, तो या तो वाज होगा या तो वर होगा। हेमा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वाज हो जाएगा। तो आइए, हरी सेड का सेड होगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगा। आप लिखेंगे हेमा इज का वाज हो गया रीडिंग, हेमा वाज रीडिंग। आपका सेंटेंस बदल गया, हेमा वाज रीडिंग। ठीक है ना। चलो बेटा आगे देखते हैं और सेंटेंसेस को हम लोग नोट करते चलिएगा। लिखिएगा अखिल said to him, आनंद आनंद has killed the lion। बेटा देखो सेड आया पास्ट इंडिफिनिट टेंस अर्थात पास्ट टेंस। यहाँ पर हैज किल्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब यहाँ पर पास्ट है तो ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और साफ साफ लिखा गया हैज दिखे हैव दिखे तो हैड हो जाता है, यहाँ पर हैड हो गया बेटा। यहाँ पर कंजंक्शन दैट लग गया, सेड का टोल्ड होगा। क्लियर। अखिल टोल्ड, टू हट गया, हिम ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड बदला गया। कंजंक्शन लगा दैट, आनंद। हैव का क्या हो गया, हैड किल्ड द लायन। क्लियर हुआ भैया। नेक्स्ट वन, नीलम सेड, नेहा has been playing since morning, since morning। क्लियर हो बेटा। नेहा हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हैज बीन है, यहाँ पर सेड है, पास्ट टेंस। अगर ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है बदलेगा। तो बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर हैज के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। एकदम इजीएस्ट वे, हैज के स्थान पर हैड, बस कंजंक्शन लगाओ, सेड बदलेगा नहीं क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे नीलम सेड का सेड, कंजंक्शन लगा दैट, नेहा हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हो गया। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। चलो भाई, मोनू said to me,
सोनू विल टीच द बॉय। सोनू लड़के को पढ़ाएंगे। तो बेटा सेड आया ना, पास्ट इंडिफिनिट अर्थात पास्ट टेंस। यहाँ पर विल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट। क्लियर? अगर विल दिखे, अगर यहाँ सेड दिख रहा है तो विल को वुड में, शैल को शुड में। क्लियर हो रहा है? तो चलो भाई, विल का वुड हो गया, कंजंक्शन दैट लग गया, टू उड़ा, सेड का टोल्ड हुआ क्योंकि मी है। मोनू टोल्ड मी दैट सोनू वुड टीच द बॉय। बेटा इस नियम के सारे एग्जाम्पल हमने करा दिया। तो आज इस कार्य को यहीं पर समाप्त किया जाए। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खेलिए, मेहनत करिए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।